विकासखंड सुकरौली के रामपुर झुंडिया चौराहा पर विगत कई वर्षों से श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धार्मिक आयोजन में सहभागी बन रहे हैं। यज्ञ एवं कथा कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन होकर श्री रामचरित का आनंद ले रहे हैं। यज्ञ स्थल पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रामलीला, बाल लीलाएं और विभिन्न झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद कथावाचिका सुश्री ज्योति दीदी झांसी द्वारा श्री राम कथा का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। कथा के दौरान भगवान श्री राम के आदर्शों और रावण के अभिमान के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया, जिससे श्रद्धालु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जीवन में श्री राम कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन को सही दिशा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि रावण जैसा महान ज्ञानी भी अपने अभिमान के कारण नष्ट हो गया, इसलिए किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। महायज्ञ समिति के अध्यक्ष जालंधर पासवान, सत्यदेव कश्यप, डब्लू गुप्ता, मनीष पाल, समाजसेवी राजेश यादव ने बताया कि यह आयोजन विगत वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था और सहयोग से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद नाउ टाइम मीडिया। मैं हूं पंकज कुमार पांडे, कुशीनगर से। कुशीनगर में जहां आप देख रहे हैं हमारे पीछे बैनर लगा हुआ है, इस वक्त हम लोग झुरिया रामपुर में आए हुए हैं, जहां राम कथा चल रहा है। राम का नाम है और राम कथा ही चल रहा है। यहाँ जहाँ जो कथावाचक आई हैं उनसे भी हम बात किए हैं, गाँव के जो अध्यक्षगण लोग हैं उनसे भी बात किए हैं। राम कथा का आप लोग जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बात की जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के लिए ही उनका नाम रखा गया था। ऐसे हम सीधा रुख करते हैं कथावाचक के तरफ। क्या कह रही हैं कथावाचक श्री राम जी के लिए, तो आइए हम चंद शब्दों में उनसे बयान अर्पित करते हैं। राम कथा यज्ञ का जहाँ हो रहा है, जिस स्थान पे हो रहा है, सबसे पहले उस स्थान का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। मैं मनीष पाल रामपुर झुड़िया से बोल रहा हूँ और ग्राम सभा झुड़िया में ही यज्ञ हो रहा है। इस चौराहे पे यज्ञ हो रहा है। विगत कितने वर्षों से यज्ञ हो रहा है? ये लगातार 9 वर्षों से होता आ रहा है। जहाँ घर में छोटा मोटा प्रोग्राम हो वहाँ कई बाधाएं उत्पन्न होती है, पैसे से लेकर हर एक चीज़ तक तंगी आती है। आप लगातार 9 साल से यज्ञ करा रहे हैं, तो सुचारू रूप से कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं में अड़चन आती होंगी। देखिए, हमारा ग्राम सभा इतना बड़ा है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे हमारे किसी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं हो पाती है। सारी व्यवस्थाएं हमारे ग्राम सभा के लोग कर देते हैं, हम लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होती है। जी, जहाँ आप लगातार 9 वर्षों से यहाँ यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? देखिए, यज्ञ कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे यज्ञ कराने से हमारे कथावाचिका महोदय आई हैं और इनके प्रवचन से कुछ लोग अगर हमारे गांव के सुधर जाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। हम अब अपने ग्राम सभा के कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं। यज्ञ कराते हैं ग्राम सभा के काम के कल्याण के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? जो यज्ञ हो रहा है, जिस ग्राम में हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवकों को? यही जो मान लीजिए दैविक मंत्रों द्वारा जो पूजा पाठ होता है, हनुमान मंदिर में हमारी अर्चना होता है, और जो हमारे कथावाचिका आदि आई हुई हैं, उनसे हमारे जो संदेश पहुंचता है क्षेत्र में, ग्राम में, वासियों में, दूर दूर तक ले पहुंचता है। इससे कुछ लोग यदि मतलब अपनी स्वभाव बदलते हैं, अच्छे रास्ते पर चले गए, उसी यही हमारा मतलब समझेंगे हमारा इसी यज्ञ कराना हमारा। जो दूर दराज से लोग आते हैं, यही सभी लोग का लक्ष्य है कि क्षेत्रवासी ग्रामवासी सुधर जाए। यही हाँ, बोलिए। मेरा नाम रामबच्चा वर्मा है। मैं सहायक अध्यापक 2006 में रिटायर हुआ हूँ। तो पहले वर्ष के बाद मेरे ऊपर कुछ सदस्य का भार दे दिया और उसका परिणाम रहा कि पिछले वर्ष तक जो है इतना बड़ा शानदार मानवीय का तैयार हुआ है और इसके प्रभाव से क्षेत्र में ये दारू वाले जो संगतियाँ हैं इसको में वो कम हो गई। धन्यवाद। जहाँ एक तरफ पिछले आपके कुछ अध्यक्ष बता रहे हैं कि संगतियाँ, जो सुसंगत गतियाँ थी वो कुछ कम हो रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, अपने अपने दिमाग के ऊपर है, कौन क्या कैसा रहना चाहता है, हम किसी को रोक नहीं पाएंगे, ठीक। लेकिन हम इसीलिए काम कर रहे हैं, इसीलिए यज्ञ करवा रहे हैं कि सभी लोग सुधार हो, सभी लोग अपने अपने पारिवारिक जीवन जिएं, ताकि सुधार इस क्षेत्र में बना रहे।
इस ग्राम सभा में रहे। हमारा काम है मंच संचालन करना। हम मंच संचालन के द्वारा सबका स्वागत करते हैं और सबको बुलाते हैं कि मंच संचालन पर जितने भी लोग आते हैं सबका स्वागत करके और उनका जो भी व्यवस्था बनी रहती है हमारे तरफ से व्यवस्था करके उनको स्वागत करके और फिर निकल करते हैं। जो उनको दान देना होता है दान देते हैं। जो दूर दराज से लोग आते हैं रात विश्राम के लिए, मानिए ये कथा आपका 2 बजे या 3 बजे पूरा होती है, उस समय हो जाता होगा, उसके बाद जो लोग रह जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए यहाँ भोजन बनता है, दोपहर में भी बनता है, शाम को भी बनता है। भोजन करें, पंचायत भवन है हमारा, वहाँ सोएं, आराम करें। साधु संत जो भी आए हैं, बच्चे छोटे आते हैं, खाते हैं। ये यज्ञ इसीलिए हो रहा है कि जितने भूखे हैं या प्यासे हैं सब लोग भोजन करें, अपना भूखे प्यासे कोई न रह पाए, इसीलिए यज्ञ हम लोग करवा रहे हैं।